अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे? बेटा 8C के कल मैंने कुछ सवाल कराए थे, आपसे एक आधा आगे करना। कुछ सवाल आप लोग कह रहे हो पूछने हैं। कौन सा पहला सवाल कौन सा बताया आपने? छठा सवाल पूछ रही हैं। किसने कहा? सुमन ने। इधर से करना शुरू करता हूं। छठा सवाल क्या है? 2x + 1 और x + 3 + 3 = 0। इसको हल करना है। देखिए इसमें आपको जो मानक रूप है आपके द्विघात समीकरण का उसमें तो दिया नहीं है। इसमें इसकी और इसकी पहले गुणा के रूप में लिखा है। पहले इन दोनों की गुणा कर लेंगे ताकि ये मानक रूप में आ जाए। पहले जो हमने पिछला सवाल हल किया था उसमें जोड़ या घटाने में कुछ नहीं दिया था, केवल लिखा था इतने गुणा इतने = 0 ऐसे दिया था, तभी तो हमने हल कर लिया था। ये वैसे नहीं होगा, इसमें पहले गुणा करनी पड़ेगी। तो पहले इसकी इससे गुणा करेंगे। गुणा का नियम अगर आपको याद होगा तो 2x की गुणा करेंगे कितने से? x + 3 से, और प्लस के 1 की गुणा करेंगे x + 3 से। यही तो नियम है। और +3 ऐसे लिख दीजिए =0। कितने बच्चों की समझ में ये नहीं आया? पहले ये बता दो, बस यहीं पर दम है, नहीं आया समझ में। इसकी इससे गुणा करनी है, इसकी इससे गुणा। आपको गुणा क्या करनी है हम याद हो, 7वें में हमने कराया था। तो 2x की इस पूरे से गुणा होगी और प्लस के 1 की इस पूरे से गुणा होगी। यही तो था। उल्टा भी कर सकते हैं, x की इस पूरे से गुणा कर दो और प्लस के 3 की इस पूरे से गुणा कर दो। दोनों तरीके से यह हल किया जा सकता है। हमने क्या किया है कि 2x की इस पूरे से गुणा कर दी और प्लस के 1 की इस पूरे से गुणा। अब गुणा करेंगे अंदर, 2x की इस x से गुणा करी तो कितना हो गया? 2x/2। 2x प्लस का है, ये भी प्लस का है तो प्लस का आएगा। 2x की 3 से गुणा करी तो कितना होगा? 2 × 3 = 6x। अब ये तो हो गई गुणा पूरी। अब ये करेंगे प्लस के 1 की प्लस के x से गुणा करी तो क्या आ गया? प्लस का x। 1 की x को गुणा करी, एक वो x आ गया, और प्लस की गुणा प्लस आएगी। 1 × 3 गुणा पूरी हो गई, प्लस का 3 = 0। ये गुणा है जो हमने पिछले, आपको याद होगा तो 5वीं अध्याय था, कौन सा था? गुणनखंड और वो वाला सब समझ नहीं, उसमें नहीं थी शायद गुणा। 7वें तो हमने सीखी है, गुणा करना सीखा है ना, वही तो है। अब करिए, देखिए 2x/2 प्लस 6 और 1 7x प्लस 3 × 3 और 3 6 = 0। कुछ गड़बड़ हो रही है भाई? हाँ ये हो गया। अब 2 का और 6 इन दोनों के अभाज्य गुणनखंड करेंगे और गुणा करेंगे, और जोड़ घटा के हमें कितना लाना है? 7। तो जोड़ के 7 लाना है या घटा के? पहले तो ये बता। जोड़ के, क्योंकि 6 और 2x/2 दोनों समान चिन्ह के हैं। चलिए हमने 6 के अभाज्य गुणनखंड रफ यहां पे बना लेते हैं, है ना? रफ 2 × 3 = 6, 3 × 1 = 3 और 2 × 1 = 2, यानी कि 2 × 3 × 2 × 1 ये आ गया। अब बनाइए सेट। बताइए पहला सेट क्या बनेगा? 2, 3 दूनी 6 × 6 बराबर कितना? जोड़ के लाना तो जोड़ दीजिए दोनों को, 8। बना काम? नहीं बना। अगला बोलिए, 2 × 3 = 6, 2 फिर कितना आ गया? 8। बना काम? अब क्रम को बिगाड़िए, इसको साथ लीजिए, इसको साथ लीजिए, कितना आ गया? 4, 3 कितना आ गया? ये सेट बनाने तो आ गए होंगे ना आराम से, क्यों भारती? आ गए ना? बन गया। कितना है? 4 और 3। ये 4x और 3x को जोड़े तो कितना आ जाएगा? 7x, और 4 और 3 की गुणा करें तो इसकी और इसकी गुणा के बराबर हो गया। 6 दूनी 12 होते, 4 × 3 = 12। तो देखिए 2x/2 प्लस 4x प्लस 3x प्लस 6 = 0। इतनी बात समझ में आई? 2x/2 प्लस 4x प्लस 3x प्लस 6 = 0। इन दोनों में क्या कॉमन है बताइए? 2x। शाबाश। इसमें क्या बचा? x, और इसमें क्या बच गया? 2। भाई 2x जो कॉमन लेते हैं उससे भाग करते हैं, ठीक है?
और यहां पे भाग किया आपने तो यह आ गया x प्लस 2। अभी आ रहा हूं, उधर ही आ रहा हूं। प्लस इनमें दोनों में 3 कॉमन हो गया, क्या बच गया x प्लस 2 बराबर 0। अब x प्लस 2 दोनों में कॉमन हो गया, इसमें क्या बच गया 2x प्लस 3 बराबर 0। अब देखिए दोनों ब्रैकेट में और बराबर 0 आ गया उसी रूप में। अब एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे, एक बार इसके बराबर 0। यदि x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर कितना आ गया -2। और यदि 2x प्लस 3 बराबर 0, 2x प्लस 3 बराबर 0 तो 2x बराबर कितना हो गया -3 और x बराबर कितना हो गया -3/2। अब ये 3/2 आप क्यों मुझसे कह रहा था, उत्तर इस रूप में नहीं है, इसमें अंश बड़ा है हर छोटा है, इसे हम मिश्र भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? 2 से आपने 3 को भाग किया, 2 एकम 2, 1 बचा, 1 सही 1/2। क्या लिख सकते हैं? 1 सही 1/2 माइनस का 1 सही 1/2, ये भी लिख सकते हैं। तो x का एक मान ये आ गया और एक मान ये आ गया। ठीक है, लास्ट में हमने बताया ये जरूर लिखते हैं इस रूप में, x बराबर -2 कॉमा माइनस का 1 सही 1/2। उत्तर ये भी सही है, उत्तर ये भी ठीक है। आया समझ में? पक्का आ रहा है? और कौन सा कह रहे थे बेटा तुम लोग? 10वां बोलो, क्या है 10वां सवाल? x प्लस 1 7 माइनस x पे घात 2, ये है। इसमें क्या है, दोनों तरफ दिए हुए पद, सारे पद एक तरफ कर लो, सारे ही पद एक तरफ कर लो। और ये x माइनस का, इसलिए इधर बाईं तरफ ले आओ तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए x प्लस 7 ऐसा ही रहा, वो x प्लस 1, सॉरी 7 नहीं 1, और ये 7 प्लस का इधर माइनस का आ गया, और ये माइनस का x स्क्वायर है, प्लस का x स्क्वायर हो गया बराबर 0। क्या लिख देंगे? x माइनस 6 प्लस x पे घात 2 बराबर 0। इसे फिर मानक रूप में लिख दीजिए, x पे घात 2 प्लस x माइनस 6 बराबर 0। अब क्या रह गया? किसके करेंगे भाज्य गुणनखंड हम लोग? 6 के। 6 के करे हुए हैं, क्या है 2 और 3। लाना कितना है हमें? 1। x का मतलब 1 लाना है, जोड़ के या घटा के? क्योंकि x पे घात 2 प्लस का है और 6 माइनस का, ये अलग अलग चिन्ह के हो गए। और 3 में से 2 देखो साफ दिख रहा है यहां पर, 3 माइनस 2 आ गया, तो लिख लेते हैं x पे घात 2 प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 बराबर 0। कोई परेशानी इतने में? कोई अजीब सा लग रहा हो, कितना सरल सा सवाल पूछ लिया लग रहा है? चलो पूछा है तो पूरा कर ही दे। x पे घात 2 प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 बराबर 0। इन दोनों में क्या कॉमन है? x। क्या गया? x प्लस 3। अब यहां पर क्या कॉमन है? तो पहला ये देखते हैं, 2 तो कॉमन है, प्लस का कॉमन लेंगे या माइनस का? यहां ब्रैकेट हमें में x काय का चाहिए? प्लस का, और यहां x वाला पद कैसा है? ऋणात्मक, तो उसका चिन्ह बदलना पड़ेगा। तो हम काय का कॉमन लेंगे? माइनस का, और माइनस का कितना? 2 कॉमन हो गया, तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। इसमें 2 से भाग दिया तो प्लस का कितना आ गया? x, और ये माइनस का, ये भी चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा? 3, 2 3 6 बराबर 0। जो कॉमन लेते हैं उससे हम भाग करते हैं। 2x को भाग किया 2 से तो x बच गया, 6 को भाग किया तो 3 बच गया, और चिन्ह बदल गए क्योंकि अंदर हमने बाहर जो कॉमन लिया था हमने माइनस का लिया था। अब x प्लस 3 दोनों में कॉमन हो जाएगा, x प्लस 3 कॉमन हो गया। इसमें क्या बच गया आपका? x माइनस 2, x माइनस 2 बराबर 0। अब लिख देते हैं यदि x प्लस 3 बराबर 0 तो x बराबर कितना आ गया? -3। और यदि x माइनस 2 बराबर 0 तो x बराबर कितना आ गया? 2। यानी उत्तर क्या क्या गया? x बराबर -3 या 2।
आ गया समझ में? हाँ भाई, आप लोग भी कुछ पूछ रहे थे। 12वां, लाओ 12वां भी कर लेते हैं। ये समझ में आ गए दोनों सवाल? समझ आ रहे हैं? कोई परेशानी तो नहीं है? चलो 12वां और बोल दो। बोलो क्या है? 2x प्लस 4/x बराबर 9। अब यहां तो देखो घात कैसी दे रखी है, वो ये ऋणात्मक घात दे रखी है, गड़बड़ है। पहले 9 को उठा के इधर ले आओ, 9 को उठाकर इधर ले आओ। 2x प्लस 4/x माइनस 9 बराबर 0। इसके नीचे 1 मान लो और इसका लासा ले लो। लासा कितना आएगा इसका? x। इसके नीचे 1 से x को भाग दिया, x बार गया, कितना है? 2x पे घात 2 प्लस x से x में भाग दिया, 1 बार गया, 1 की 4 से गुणा करी 4 माइनस 1 को x से भाग दिया, x बार गया, x की 9 से गुणा कर दी, कितना आ गया? 9x बराबर 0। इतने में कोई परेशानी? कोई परेशानी? अब x इधर बटे में है, इधर गुणा में जाएगा और 0 से गुणा होगी तो कितना हो जाएगा? 0। चलो एक बार लिख के भी दिखा देते हैं। 2x पे घात 2, इसको इधर कर लो, माइनस का 9x प्लस का 4 बराबर 0 गुणा x, खत्म हो जाएगा। चलिए 2x पे घात 2 माइनस 9x प्लस 4 बराबर 0। अब बताइए कितना लाना है हमें? 9। किस किस से? 2 से और जोड़ के लाना है या घटा के? जोड़ के। चलो भाई कोशिश करते हैं, यहां से करते हैं। 4 के अभाज्य गुणनखंड किए, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 के किए 2 एकम 2, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 1। लाना कितना है हमें? 9, और लाना है जोड़ के। करिए, बोलिए पहला सेट क्या बनेगा? 2,4, कितना आ गया? 6। बना काम? अगला बनाओ, क्या बनेगा? 4, कितना आया? बना काम? अगला क्या बनेगा? 8, 1, कितना आ गया? 2 दूनी 4 दूनी 8, 8, 1 बन गया। आइयो पक्का ले भैया। 2x पे घात 2 माइनस 8x प्लस x प्लस 4 बराबर 0। तो 2x पे घात 2, अब ब्रैकेट खोलेंगे, बाहर माइनस का चिन्ह है तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। अभी रुको, भी आ रहा हूं। माइनस के 8x माइनस का x प्लस 4 बराबर 0। इन दोनों में क्या कॉमन है? 2x। क्या बच गया? x माइनस 4। इन दोनों में अब बताइए प्लस का कॉमन लेंगे या माइनस का? प्लस का, माइनस का। आप तो फंस गए। माइनस का लेंगे क्योंकि x वाला पद यहां पर माइनस का और यहां पर प्लस का। माइनस का कॉमन लेंगे और कितना कॉमन लेंगे? x ही लिखा हुआ है, यहां पर भी x है तो 1। कितना कॉमन लेंगे? 1। x अंदर का चिन्ह बदल गया, -4 बराबर 0। x माइनस 4 कॉमन हो गया, 2x माइनस 1 बराबर 0। अब लिख लेंगे यदि x माइनस 4 बराबर 0 तो x बराबर कितना आ गया? 4। और यदि 2x माइनस 1 बराबर 0, 2x बराबर कितना हो गया? 1, x बराबर 1/2। यानी कि उत्तर क्या आ गया आपके? x बराबर 4 या 1/2। सही है? पक्का? समझ में आया? तो ये 3 सवाल मैंने कर दिए, बाकी और सवाल करने की कोशिश कीजिए। नहीं आए तो मैं आपको बताता हूं, इनको उतार लीजिए, करना जरूर अपने आप, उतार लीजिए।